बोलो राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। सदगुरु कबीर साहेब की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्राति सुमरणीय परम सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य वाणी जी महाराज पूज्य भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित परम पूज्य बाबजी महाराज श्री राम प्रकाश जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पूज्य श्रद्धे श्री तुकाराम जी महाराज, राम बल्लभ जी विराजित सब संत, आप सब संतों के चरणों में प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर रामधाम नोखारे पावन प्रांगण में बैठ और अपन सभी लोग चातुर्मासिक सत्संग लाभ ले रहे हैं। बहुत सुंदर भक्तमाल जी रूप पावन प्रसंग महान संत सदगुरु कबीर साहिब पिछले 5-6 दिन से आप सदगुरु कबीर साहिब के संबंध में वाणी सुनी ही। सजनों, ही भारतीय भूमि में समय समय माते संत महात्मा अवतरित हुआ, जीवों ने जगाया और भक्ति में लगाया। इस श्रृंखला में ही संत श्री मलुकदास जी महाराज जो हुआ, ये अपने 52 द्वारा है, तो 52 द्वारा में एक द्वारा है, द्वाराचारी हुआ पूज्य मलुकदास जी महाराज। कहे सजनों, धरती पावन करण, पवित्र कीर्ति, लोक मंगलकारी, परोपकारी महान संत मलुकदास जी रो जन्म इलाहाबाद रे पास में प्रयागराज से लगभग 36 किलोमीटर दूर कड़े नामरा गांव में हुई। कड़े नामरा गांव में खत्री जाति में जन्म हुआ। दरियाव जी महाराज भी खत्रियों रे घर जन्मिया और मलुकदास जी भी खत्रियों रे घर महाराज श्री रो जन्म अवतार दियो। संत कृपा सो, संत रे आशीर्वाद सो ही आप रो जन्म दियो हो। जगत गुरु रामानंद जी महाराज रा शिष्य सुखानंद जी महाराज एक समय चित्रकूट धामरी यात्रा रे वास्ते निकलिया हा। रस्ते में मानिकपुर गांव रे पास में ये कड़ा नाम रो गांव हो। ये गांव में जब रस्ते रस्ते निकलिया, सुबेरी 10 बजी ही, और सुखानंद जी महाराज ने भूख लागी, भोजन री इच्छा भी भाई भोजन प्रसाद सरा। गांव रे अंदर प्रवेश होती समय एक बुढ़ी डोकरी
जो सुखानंद जी महाराज ने देख और चरणों में प्रणाम किया। सुखानंद जी महाराज बोले, माता तुम किधर जा रही है? वह बोले कि महाराज कुछ जमीन है हमारी और खेत में मैं जा रही हूं। ठीक है। वह बोले महाराज आप कठों पधारिया? बोले मैं काशियों आया हाँ, रामानंद जी महाराज रो शिष्य हूं मैं, सुखानंद मारो नाम है। डोकरी रे सुन रखी होगा काशी में रामानंद जी जैसे महान संत हुआ है। डोकरी के धन्य भाग्य आप दर्शन लिया। आप कृपा करो, भोजन री समय वियोड़ी है तो घर पधारो और भोजन करो। सजनों देखो भी माता रामरो की तो अच्छो भाव हो कि चालो मारे घर भोजन करो। भाव प्रीत गुरु संत की कोई बात नहीं, माता राम आगे कठे भोजन कर ले, वहां पर वो तो हटी पकड़ नहीं, भोजन तो कर लो। जल दल निमित्त साधु ग्रस्त रे घर जाए, भोजन प्रसाद रो बहुत आग्रह करियो हो। जद वे सुखानंद जी महाराज भी बुढ़िया रे घर गया, रुचि पूर्वक प्रीति पूर्वक वह भोजन संतान जिमाड़ियो। सजनों भोजन जो रोटी जो है इरी बहुत वाणी में महिमा आई है। मैं कई बार की सत्संग में चर्चा कर, रोटी री वाणी में बहुत महिमा आई है। गरीबदास जी तो आरती करी है, आरती करूं अन्न देव तुम्हारी, जिन से काया पड़े हैं हमारी, जिन से काया पड़े हैं हमारी। आरती करूं अन्न देव तुम्हारी और जिनसे काया पड़े है हमारी। अपनो शरीर कैसे चले? अंजड़ों ही तो चले। रोटी बहुत मोटी है सजनों। जो जो कई गाँव कई बार देखा को फलानो गांव के फलान जी रे नाम, फलान जी भी ऐसा ही कारण कहीं के को एक सिद्धांत हो कि आता जी का नहीं ये भोजन कराता है, मेरी पत्नी भोजन कराती है और आदर सत्कार करता आयोडे अतिथि रो और भूखे ने भोजन कराता हा। आज भी लोगों ने गांव में याद करे है। इरी वास्ते सजनों ग्रस्त रे पहली मनवार कह रही है, आओ बैठो पियो पानी, आओ सा बैठो जल पियो और फिर सा भोजन करो। ये प्राचीन समय से आओ सा बैठो पानी पियो और भोजन करो। गृहस्थरा दरवाजा प्राचीन काल में हमेशा ही खुला रहता है। भोजन रे वास्ते आदम राम भंडार चलतो ही रहतो और कहता भाई सुबह जल्दी उठ, माता बिना चूल्हे ने तो बंद होना ही नहीं देती, अग्नि देव ने हरदम प्रकट ही रखती घर में, चूल्हे में अग्नि रहनी भाई। अब तो गैस भेजा है, समय बदल गई है, सब बातें भी बदल गई है और समय के अनुसार कई चीजा में व्यवस्था में परिवर्तन जरूर है, पर ये ध्यान रखना है आयोडे अतिथि रो आदर जरूर करना है। अतिथि आओ, घर संत आओ, आओ सा जल पियो भोजन करो, ये गृहस्थों कर्तव्य है। आया रे संताने आदर दीजे, चरण खोल चरणामृत लीजे। रविदास महाराज कहो है, आज रो दिवस सखी जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी रा प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी रा प्यारा।
आज रो दिवस सकी जाऊं बलिहारा और मेरे घर आए राजा राम जी का भगवान का प्यारा संत आया है। भी बुढ़िया ने बड़ी खुशी हुई। पुराने लोगा में तो आज भी है। मैं एक बार पाली सत्संग करता ईशाली 5 दिवसीय सत्संगी पाली में, तो माँ 2-4 संत में तुकाराम जी महाराज 2-4 और संत महात्मा आजगा माँ सब कोई घर भोजन करन गया। अरे संत भूल गा बे क्यों चलो आप भोजन करनो निमंत्रण ही घरों ही आयो है और वो घर हो नहीं वो जी के घरों निमंत्रण आयो। अब मैं दरवाजा खटखटायो, ऊपरों एक बुढ़िया बोली हम बोलो हाँ आई महाराज आई। अरे मैं क्यों घरे संतान नो तो दे दी और घर में आडा दिया वहां बात तो भी लेन देखो कुछ नहीं बोली। गेट खोलियो प्रणाम करिया बैठानिया बाद में जल पिलायो। मैं क्यों भोजन री व्यवस्था करो कि हाँ सा करा आई नहीं बोली कि हमारे घर भोजन नहीं कि हाँ बाप जी अभी व्यवस्था करा। इतने में संत बोलिया कि बच्चा रो जो नाम जानता मैं क्यों बे संत क्यों फलान जी कट है क्यों बाप जी ओ घर तो मेरो नहीं है वो तो आगलो मेरो घर। देखो भी डोकरी री कितनी भावना अच्छी वरना आई कह देती महाराजा ठकट है ला मारो ये तो घर दो निमंत्रण ही नहीं हो आज मारे। पर देखो पुराने लोगा में ये वे तो अपन ये प्राचीनतम संस्कृति बनाई रखनी सजनों। आयोडेरो आदर आया संतों ने आदर दीजे चरण धोई चरणामृत लीजे। आंगन पवित्र शुद्ध भये भवना हरिजन बैठा हरिजस गावना। हरिजन बैठा हरिजस गावना। सदगुरु जी महाराज की प्रसन्नता पूर्वक संता ने वृद्धा जो भोजन करायो सुखानंद जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ। सुखानंद जी महाराज के और बोल डोकरी थारे का इच्छा है बोल शेषा संतोरी मुखार बिंसु ये राम कृपा सुनी हो निकल गो बोल। तो वह बोले कि महाराज और कुछ नहीं चाहिए। एक भक्त पोतारी जरूरत है। एक पोतो वे जावे पर वे भक्त संत वे जो भक्ति रू प्रचार करे और हमारे कुल रू उद्धार करे। बुढ़ियारी कितनी अच्छी भावना है। सुखानंद जी महाराज देगा आशीर्वचन भगवान की कृपा हुई राम जी की रजा हुई तो जरूर थारे भक्त पोतेरो जन्म दे। संत महापुरुष तो कहेगा और सजनों एड़े जो राम नाम लेवारी संथा एनी बात ने भगवान टालता को नहीं। भगवान राखता है भक्तों री बात क्योंकि भगवान रे वास्ते ही तो भक्त रात दिन संत महात्मा घूमिया करे। डोकरी री पुत्र रो नाम हो सुंदर दास कक्कड़। कक्कड़ जाति है खत्री और बेटे री बहू रो नाम हो सरला। एक संत रे आशीर्वाद सु परम भागवत पुत्र संवत 1631 वैशाख कृष्ण पांचम रे दिन मध्यान्ह रे अभिजीत मुहूर्त में सरला देवी री कोक्षु पूज्य संत मलुकदास जी महाराज रो अवतार भी एक संत रे आशीर्वाद रे सरी कड़े माही खत्री के गेहा प्रगट भये भक्त धरी देहा। प्रगट भये भक्त धरी देहा। वैशाख बधी तिथि पंचमी संवत 1631 जगत गुरु प्रगट भये भई मलुक पुरुष जगदीश। जगत गुरु प्रगट भये मलुक पुरुष जगदीश। सदगुरु जी महाराज की। वैशाख बदी तिथि पंचमी संवत 1631 जगत गुरु प्रगट भये मलुक पुरुष जगदीश। संत मलुकदास जी भारतीय जो गुरु प्रणाली रा एक महान संत रे रूप में इस संसार में आप प्रागटी हुई हो।
और बचपन सो ही और जन्म लियो तो भाई जैसे बच्चे रे जन्म रे माते खुशी मनाई ही माता पिता। आड़ोसी पड़ोसी आया, पंडित लोग आया, पंडित लोग देख चिन्ह और लगन ग्रह योग वार मुहूर्त और विचार करियो। और एक तो पंडित घोषणाएं करती कि हे सुंदरदास भी समय ये सुंदरदास जो पिताजी है सबसे समृद्ध भी नगरी में सबसे ज्यादा पैसों टकवाए रे करना हो। आप रो जो पुत्र है माता बिना थे रीति रे जाओ लागे। कितनी अच्छी भक्तों की कथा होना मस्त होना को नहीं, क्यों बातें करो बीच में। बोलो राम जी महाराज की। सजनों आप रे जन्म रे अवसर माते खूब दान पुण्य गौ दान वस्त्र दान अपार धन राशि रो पिताजी दान दियो हो। समय बीती दिनों दिन आयु बढ़ती गई, बड़ा होता गया मलुकदास जी। पर बचपन से ही कुछ गुण विशेष दिखता है। कोमल तितिक्षा, दयालुता, उदारता, संतोष इत्यादि दिव्य गुण बाल्यकाल में ही दिखता। कोई भी काम बोला दे तो बूढ़ा बड़ेरा तो सेवारे वास्ते मलुकदास जी चला जाता। सेवारो भाव मलुकदास जी जीवन में विशेष सेवा और बहुत दयालु प्रवृत्ति रहा। कई बच्चा देखा समाज में भी कई ऐसा बच्चा दिखे जिका ने सेवारो बड़ो कोड रहे। बूढ़ा माता पिता कह देते मेरे बात काम करे है। कोई गांव री बुढ़िया माता माई बाई काम बढ़ाई दे तो जट से दौड़ काम कर दिया करे। कई सेवक और दयालुतारी प्रवृत्ति में बचपन से ही रहे। सजनों 16 वर्ष की आयु हुई और एक समय मलुकदास जी के गांव कड़े में एक महान प्लेग नामरी भयंकर महामारी फैली। जैसे अभी अपने कोरोना फैलियो ना पूर्व में एडी एक महामारी, क्योंकि एक समय समय रे अंतरालों इस सृष्टि रे माते कोई एडी महामारी बीमारी एडी फैलिया करे जिसमें कई जीव मरिया करे। एडो कुछ सिस्टम है। प्लेग नामरी महामारी फैली और बा महामारी इतनी भयंकर ही भाई के भी में गढ़ा गढ़ खाली रहेगा जिसमें लाशा जड़ोने वास्ते मिनट नहीं यहाँ कोई पास नहीं जाता। लाश रे पके ने मरी पड़ी के वो ऐसी मरी पड़ी। मलुकदास जी 16 वर्ष रह गया बीच में और गांव में हाहाकार मचगो हो। मलुकदास जी के पिताजी सुंदरदास जी और माता सरला आपस में चर्चा करे कि आपा जल्दी वो गांव छोड़ दो। अटे महामारी पड़ गई है, लोग मर रिया है, कोई दाग देने वाला भी लोगों ने मिल नहीं रिया है, गर्रा घर उजड़ने लगा। आपा यूं करो ये गांव छोड़ चले जाओ। पूरो व्यवस्था प्लान बना लियो। इतने में देखे रे अपनो बच्चों मलुकदास कट गयो है। मलुक किधर गयो है? पिताजी दौड़े, आड़ोसी पाड़ोसी लोगों ने पूछे तो मिले नहीं। आगे जावे कुछ घरों दूरी रे माते, कुछ घर सो दूरी रे माते एक गिंसू नाम रो चमार हो। कई नाम गिंसू नाम रे चमार बीरे 2 बच्चा हाजी का भी बीमारियों खत्म हो गया और मेरी पत्नी ने बा बीमारी वेगी और भी ज्वालों भयंकर रूप से बा पीड़ित थी। गिंसू चमार री पत्नी गिंसू चमार दवाई री व्यवस्था वास्ते कोई पास शहर में गयो हो। कोई क्यों भाई बीमारी री दवाई है वो घर में तड़प रही ही और मलुक ने पतो चल गो के ये गिंसूरी पत्नी तड़प रही है। तो इधर तो वो अंतिम श्वासा गिन रही है और इधर मलुकदास जी मेरी सेवा में लागोड़ा है। जैसे ठंडो कुछ ऐसो कर कपड़ों मेरे सिर माथे कुछ लगा रिया है, बिने जल पिला रिया है और मेरे पास में बैठा बैठा भी गिंसू चमार री पत्नी री सेवा कर रही है मलुकदास। वाह वाह, देखो ऐसे भक्त हृदय लिया करे। पिताजी आया और पिताजी आए क्रोध भरा वचन बोले तन शर्म नहीं आवे, गांव में बीमारी फैली तन मरनो है कहीं, गिंसू चमार दोनों बच्चा खत्म होगा, चल अपा ने गांव छोड़ जानो है। और ये गिंसू चमार ने घर तो कैसे बैठो है? मलुकदास जी विनम्रता पूर्वक कियो, हे पिताजी आप सोचो कहीं अपनो धर्म नहीं बने,
एडी संकट री घड़ी में सेवा करने रो धर्म नहीं बने। अरे मरणो तो एक दिन सब ने है, 100 चमार री पत्नी ने भी मरनो है, एक दिन अपा ने भी मरनो है, पर अपना धर्म ने तो याद करो। कहीं इस स्थिति में इरे बच्चा खत्म वेगारी कितनी पीड़ित है, और ये स्थिति में मैं इन छोड़ नहीं जा सकता। पिताजी ने स्पष्ट जवाब दे दियो। धन है भाई मलुकदास जी महाराज, हे पिता अपनो धर्म है। पिता कहे अपन तो गांव छोड़ जा रहे हैं, थारी मां भी तैयार होगी है। बोले पिताजी आप गांव रा सबसे धनी व्यक्ति हो, आपरे पास में सबसे ज्यादा धन है, ये धन ने फचकटे काम में ले वो। आज मौको है, आज अवसर है, ये धन ने अठे खर्च कर दो और बीमारी रोकने वास्ते कुछ थे धनु व्यवस्था करो, और मैं भगवान को प्रार्थना करूं जो ये बीमारी एक दिन सदा सदा बात विदा हो जाए। भाई सब समय बराबर थोड़ी रहे, एक टाइम हो कोरोना काल रो। कोरोना री स्थिति अपन सब देखिया कि तो भयंकर स्थिति बनी भारत में। मारवाड़ तो फिर भी एक महापुरुषारी ये दिव्य भूमि रही है, इरे वास्ते बहुत कम विरो असर पड़ियो। बल्कि आप में अभी पूर्व में गयो बार तो कह रिया हा कि महाराज घर में एक ही आदमी जीवित नहीं रियो। एडी भारत में कई घरों में स्थिति, लाखों घर बेघर वेगा आज कोरोना काल में मृत्यु होगी। जिस समय में कोई भाई खत्म हो जाता तो भाई हाथ नहीं लगा, तो आपने पता ये केड़ी समय आई। पर बीच समय भी कई एड़ा व्यक्ति भी हा जिका कोरोना काल में सेवारो भीड़ो उठायो, घर घर में कोई दान पहुंचाता। बहुत गरीब व्यक्ति आ मेरे दानरी व्यवस्था ही कोने, क्योंकि 2-3 महीना तो पूरा बंद वेगो। कई लोग एड़ा भी आ जिका अपने पूरे दिन में कमाता, शाम के टाइम भोजन करता, पर सेवक भी समय भी सेवा करी। मलुकदास महाराज बोले हे पिताजी आप और ये धर्म नहीं बने। और दयारे अंग में मलुकदास जी लिखो है, मक्का मदीना द्वारका बद्री और केदार, बिना दया सब झूठ हैं, यूं कहत मलुक विचार। दया बिना सब झूठ हैं, केत मलुक विचार। सदगुरु जी महाराज की। मक्का मदीना द्वारका बद्री और केदार, दया बिना सब झूठ है, कहत मलुक विचार। बिन दया ये सब बातें झूठी है। अरे जिर दिल में दया नहीं है, दूसरा ने दुखी देखकर जीरो दिल पलगल नहीं जावे, वो व्यक्ति नहीं है, वीरो तो हृदय बजर जैसो है। बताओ आप टीवी में देखा, हाँ जवान शहीद वेगा सेना में अपनी देश की रक्षा रे वास्ते, और अपन ने कोई फर्क ही नहीं पड़ रही हो तो देख लेनो कि रो हृदय पत्थर है, मौन दिल नहीं, बल्कि एक अश्रु 2 मिनट भी अपन सच्ची श्रद्धांजलि दाए से लोगों ने, और 2 मिनट राम राम भी करा तो अपनो एक ऐसो कर्तव्य बने। दया बिना ये सब बातें झूठी। धन्य है वैष्णवी परंपरा एक महान संत मलुकदास जी भैया, यही आगे चल जारी बचपन में ऐसी भावना है। और वैष्णव के न कहो है सके। वैसे तो वैष्णवी संप्रदाय रे संतोरा तिलक लिया करे, चिन्ह लिया करे, ये तो बारी लिया करे, पर पूर्णतया वैष्णवी लोग कौन है? ये रामसनी संप्रदाय भी वैष्णवी संप्रदाय से निकली है। कहो है वैष्णव जन तो वाने कहिए, वैष्णव जन तो वाने गाइए, पीड़ पर आई जाने रे, पीड़ पर आई पर दुख में उपकार करे रे, पर दुख में उपकार करे रे, मन अभिमान आने रे, वैष्णव जन तो वाने कहिए रे।
सकल लोक मां कहूँ नहीं बंदे, सकल लोक मां कहूँ नहीं बंदे। अरे वो तो निंदा करे नहीं के रे, निंदा करे नहीं। काछ बाछ मन ने चल राखे, काछ बाछ मन ने चल राखे। दिन दिन जननी वाकी रे, दिन दिन जननी वाकी। अरे वैष्णव जन तो वाने कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई। वैष्णव जन तो वाने कहिए रे। वैष्णव जन तो वाने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। जो पराई पीड़ में जाने वही वैष्णव है। लिखे हाँ समदृष्टि में तृष्णा त्यागी, समदृष्टि में तृष्णा त्यागी। पर तिरिया में जाने माता रे, पर तिरिया में जाने। अरे जिब्हा जारी असत नहीं बोले, जिबिया जारी असत नहीं बोले। पर धन घाले नहीं आता रे, पर धन घाले नहीं। अरे वैष्णव जन तो वाने कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई। अरे वैष्णव जन तो वाने कहिए रे। मोह माया व्यापे नहीं जा रे, मोह माया व्यापे नहीं जा रे। दृढ़ वैराग जिने मन मारे, दृढ़ वैराग जिने मन मारे। अरे राम नाम से ताली लागी, राम नाम से। अरे सब तीरथ मारे तन मारे, सब तीरथ मारे तन मारे। अरे वैष्णव जन तो वाने कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई। वण लोभी ने कपट रहित छे, वण लोभी ने कपट रहित छे। काम और क्रोध निवार्या रे, काम और क्रोध निवार्या। बने नरशिलो वारा दर्शन करिया, बने नरशिलो वारा दर्शन करिया। कुल ई को तर तार्या वे,
बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। वैष्णव जन तो वाने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। ये व्यक्तिरा चिन्ह है। बारी चिन्ह बलेम नहीं हो, चल जाए काम चल जाए। बारी भी वैष्णवी संत जैसे तिलक लगाया करे, छापा लगाया करे, आत्मिक कंडल जोड़ी डंडे रखे हैं, कुछ वैस है, चिन्ह है, ये भी ठीक है। पर विशेष जो है जामे ये चिन्ह है वो वैष्णवी है। वैष्णव जन तो वाने के ये पीड़ पराई जाने रे, पराई पीड़ ने जाने। बारी चिन्हो नहीं वे करे केवल के भाई बारी चिन्हो ही अपा व्यक्ति ने ये आकलन कर सका कि ये धार्मिक है। नहीं, बाहर सो तो धार्मिक कोई भी दिख सके है, बाहर धार्मिक दिखने रो ढोंग कोई कर सके है, पर दिल में धार्मिकता जारे वह है वही असली धार्मिक है। जैसे रावण सीतारो हरण करियो है तो वो भी एक वैष्णवी संत बनियो है, बनियो कि नहीं बनियो? क्यों भाई ऐसे तो सीता विश्वास कैसे करी, ऐसे मैंने जोड़ी भिक्षा कैसे दी? तो वो वेश धारण ऐसो करियो हो के बीर हामी तो असली भी फीको पड़ गो। बीरी वेशभूषा एडी असली भी साधु फीको लागने लागो। इतनी तो वो जटा बढ़ाली, दाढ़ी बढ़ाली, ऐसो जो तिलक करियो हो, ऐसो त्रिशूल हाथ में हो, ऐसो तो शंकर भगवान रे भी नहीं हो। आप रामायण में देखा वो कितो बाहरी आडंबर करियो हो, बताओ आप। पर बताओ कहीं बीरो दिल साधु दिल हो, मेरे दिल में कपट हो, मेरे दिल में छल हो, और वो माता सीता ने उठाई ले गो। तो बारी चिन्सु धार्मिकता ने अपन नहीं आंक सका। हाँ, आदमी रो हृदय कैसो है, आदमी रो दिल कैसो है, आदमी रे दिल में इंसारी प्रवृत्ति है, आदमी मनोरोग शु गिरियोड़ो है, मानसिक अवसाद राग द्वेष कले कल्पना भी मन में है। वो बारी किते भी चिन्ह धारण कर लेवे तो भी काम नहीं चले। मीरा ने जहर देने वालों पंडित भी एक बारी तो पूर्व पंडितरा चिन्ह भी रहा, पर मेरे दिल रे अंदर कितो विष भरियो वो मीरा ने जहर दे दियो। तो बारी चीजों अपन देख नहीं सका। कई तरह की हिंसा, मानसिक हिंसा भी है, बाहर नहीं करे फिर भी मन में इंसारी प्रवृत्ति रखे है। तो ये बात बने नहीं भाई। वैष्णव जन तो वाने कहिए पीड़ पराई जाने रे, पर दुख में उपकार करे, पर मन में अभिमान नहीं आने रे। दूसरे रे दुख में सहयोग करे, ये मानव रो कर्तव्य है। कोई दुखी है, कोई कमजोर है, तो बिरो सहयोग करो, बिन सहयोग के द्वारा शक्ति प्रदान करो। पर आज कहीं वेरियो है, इरे विपरीत एरियो। एक शक्तिशाली आदमी गरीब ने कहीं कर रही हो, गरीब ने हम ही दबा रही हो और दबाने की कोशिश कर रही हो, ये आगे नहीं निकल जाए। तो ये जो वृत्ति है ये एक सज्जन पुरुष री तो हो ही नहीं सके भाई। पीड़ पराई जाने री, पराई पीर नहीं समझे है, वही तो पीर है, वही तो गुरु है। पर लोग पराई पीड़ा ने कटे समझ लिया है, पराई दुख ने कटे समझ लिया है। बहुत कम वेगो, फिर भी भारत देश में तो है, भारत देश में तो फिर भी दयारी भावना है, समता करुणारी भावना है, अहिंसारी भावना है। भारत देश में, भारत देश में दूसरी भावना ने समझे। विदेशों में ऐसा नहीं है। एक भाई विदेश में रही हो, हमारे बूढ़े पूछे रहे, वो विदेश री बातें बताई जी देश में वो रह रही हो कि महाराज एड़ो कोई सिस्टम नहीं है, जिका सिस्टम वो आपा लोग जी रहा, और अपनी संस्कृति कितनी ऊंची है। मैं क्यों कैसे कि बाहर विदेशों में एकमात्र ही काम है आदमी रोग रुपयो कमानो। कहीं काम है पैसों कमानो। आदर किन मिली पैसों, और पैसों नहीं कमाओ बिना बुटे कोई अर्थ नहीं है। पैसों कमाई और रुपयाड़ो वे तो अपन देखा। हाँ, विदेशों की खबर सुना, आजकल तो इंटरनेट आएगी। 70 साल का व्यक्ति है, मेरी भी शादी में जावे कि पीछे वे पैसों कल मर जाए, अपन संपत्ति का मालिक बन जाओ। ये प्रवृत्ति अपने भारत में नहीं है, ये भारतीय संस्कृति में ये नहीं है। बच्चों बड़ो वेगो बस माता पिता छोड़ दियो भी
समझ गया? तू थाने थारो काम जाने, अब तुम्हारे टुकड़ा माते ही पड़े लोग वो अपनो काम करे है, धंधो करे है, पढ़ाई भी करे, अलग सु जॉब भी करे है। जीते रिश्ता टूट जावे मेरा पति पत्नी, पत्नी करने जा, पति करने जावे। लिस्ट में मेरी बहुत दुर्दशा है, लिस्ट में मेरी एडी दुर्दशा है। कई बार तो वो बोलियो गए आदमी के तड़प तड़प मरे, पर मेरे कोई सेवा करने वालों नहीं मिले मैंने, और कोई सेवा करने वाला मिले तो वे केवल सेवक नहीं, वे केवल स्वार्थी भावना में नहीं तो वे। पर भारतीय संस्कृति फिर भी अच्छी है। पर आज जैसे जैसे पाश्चात्य संस्कृति रो प्रभाव एरियो है, जैसे जैसे बाहरी चीजा ने अपन देख लिया हाँ, तो अपने लोगों में भी बड़ो भारी जो परिवर्तन आ रही है। आज लोगों रे हृदय में दया करुणा सहनशीलता की भावना नहीं रही। आज लोग दिमाग को ज्यादा काम करे हैं, दिमाग प्रभावी ज्यादा है, हृदय की प्रधानता दिन दिन कम हो रही है। पर सजनों महात्मा लिखे कि वैष्णव जन तो वाने कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पर दुख में उपकार करे तो मन में अभिमान नहीं आने रे। पर वियो कहीं है भाई, वो एक बचपन में ऐसो भजन सुनियो हो, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, दयालु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। एक ग्रामीण व्यक्ति, एक गांव रो बाबो, ये पुरानी समय की बात, वो कभी शहर में गियोड़ो नहीं, एक दफे भी शहर में जाने रो काम पड़ गो, कि गांव रा लोग तो अब साधन ज्यादा है, वरना शहर तो कोई बाहर तैयारी काम पड़तो कौन जाता है। जोधपुर बताओ, जोधपुर तो बहुत दूर लागतो, और अब लोग लंदन भी नजदीक लागे, समय बदल गई है। वो गांव रो लई भगवान रो बड़ो भक्त सीधो साधो आदमी कहीं योग एक समय कोई शहर में चली होगी, शहर लोगों की भावना देखी और कठोर हृदय देखियो, तो वो कहे लिखे है, एक समय की बात है, किस्मत का ठुकराया हुआ भक्त एक भगवान कहा देखो यहाँ आया हुआ, भक्त यहाँ भगवान का देखो यहाँ आया हुआ। थी चेहरे पर उदासी, दिल बड़ा गमगीन था, थे फटे वस्त्र बेचारे के और अति दीन था। वो फटे पुराना कपड़ा पहनी और शहरी लोगों ने बीच में आई, और एकदम से शहरी माहौल देखे और बिरो तो माइंड ही अलग है, तो वो कह रही एक ही दुनिया में आएगा। अब यो कहीं बगल में गठरी दबाकर होले होले चल रहा, एक बाबूजी की साइकिल से आकर टकरा गया। ये बड़ी अच्छी जो ये आजरी आदमी की दशा बता रही है। अब वो लाई साइकिल ले रहा है, पैदल पैदल जा रही हो, गठड़ी ले रहा हो, और एक गांव रा भी सेठ जी आ बेरू टकरी, सेठ जी कोई स्कूटी वो विकी या साइकिल ले रही है, और एकदम कपड़ा अच्छा पहन उड़ा टकरी जरूर वो नीचे पड़ गो भाई। ले गांव रो बेचारो गरीब आदमी नीचे गिर पड़ियो, नीचे गिर पड़ियो तो वो सेठ हामी भी नहीं देखियो और कहीं करियो दौड़ दौड़। आज भी वह है, आज कई लोग एक्सीडेंट द्वारा टक्कर ठोक और भाग जावे है, आदमी सुध भी नहीं लेवे है कि ये आदमी कहीं स्थिति रो है। कई बार एडी खबर सुना जन बड़ो संभव है एक्सीडेंट है वो, अरे दौड़ो दौड़ो अपा बजिया जी का छो की बात, अरे वो आदमी मर रही हो तड़प रही हो, इतनी अपने दिल रे अंदर दया नहीं है के बुठे रुका तो लोग मारना के मार दिया भाई, इतनी तो लोगों में थोड़ी है अभी तक अकल, ऐसी बात नहीं है। पर ठोक टक्कर चलो जावे खून पड़ियो रे, कई कई तो ऐडी घटना वे के जिका बच सके है, पर फिर भी तो कठोर हृदय वे जाके मैंने बचाने रो प्रयास नहीं करे। अब यो कहीं देखने वाले हंस पड़े, देख गरीब की दुर्दशा,
हाथ रखा जख्म पर और उसने ये कहा, दयालु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, दयालु तेरी दुनिया में क्या हो रहा, कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, दयालु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, दयालु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बोलो राम जी महाराज की। वो गांव रो भावुक सरल हृदय रो आदमी एड़े निष्ठुर लोगा ने बीच में पहली बार आयो, क्यों ये कोई आदमी है टक्कर ठोकर चलियो गयो, माथे में खून आबा लागो है, शुद्ध भी नहीं लिए और लोग बैठा बैठा हंस रहा है। वो कहीं मिनक है, वो आदमी है, मानवता है नहीं, सबसे पहले धर्म है मानव धर्म। अब वियो कहीं भाई खून से लथपथ वो बेचारा चल पड़ा वो चाल में, पूछता लोगों से पहुंचा एक वो अस्पताल में। अब जो खून रो लथपथ वेर बोले पैदल चलतो चलतो कटे गयो अस्पताल में गयो, क्योंकि गांव में तो वेद बेता पूछ तो अस्पताल में चलो, और अस्पताल री कई स्थिति, और आज भी भारत में ये स्थिति है। जिस पर लिखा था दवाइयां मुफ्त मिलती है यहाँ, पर भीड़ इतनी थी कि भैया हो नहीं सकता बयां। अभी हॉस्पिटल मत कहीं लिखेड़ो कि दवाइयां मुफ्त में मिले, और हॉस्पिटल में लिखेड़ो तो वह दवाइयां मुफ्त में मिले, पर मुफ्त में कम लोग नहीं देवे, क्योंकि चोरी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैलियो है। दर्द से चिल्लाता हुआ हिम्मत कर आगे बढ़ा, और खून बहता देख डॉक्टर घबरा गया। फिर भी मेरे खून री लागोड़ी वो क्यों जल्दी चला, हम दाने इधर उधर करते करते डॉक्टर के पास में पहुंचे। डॉक्टर मेरी दशा देखते ही घबराई गो, पर डॉक्टर मेरी स्थिति देखे, स्थिति कहीं है। गंदे कपड़े देखकर उसने समझा नादान है, इस पर मेहनत करना मेरा इस समय बेकार है। कह रहे गंदा कपड़ा है, मेलो कुचलो है, पास में गंठड़ी है, गरीब रे पास में कुछ नहीं है, इर माते मेहनत करना तो बेकार है। अभी फिजूल में क्यों समय अपनी बर्बाद करना। डॉक्टर कहीं बोले, अब वो नहीं देख रहे कि मेरी चोट लगी है तो जल्दी पट्टी करा। डॉक्टरों भी कई बार ये जावे जना 1000 तो सर्टिफिकेट मांगे भाई। डॉक्टर बोला लहू को धो के आना चाहिए, पहले अपना नाम पर्ची पे लिखाना चाहिए। डॉक्टर बोले रे पहला मत तो ये लहू तो धो रहा, और पर्ची लायो कौन लायो। अरे वो बोले कि माने ये तो पतो नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, मैं टक्कर ठोको कोई पर्ची कटाए मारे चले। बगल की गंदी गठरी को तू पहले साफ कर, वे खून पहले तू इसको साफ कर। ये बगल की जो गंदी गठरी है इन्हें एक पार्ट रख पहले तो। अब कहीं बोले भाई, हाथ जोड़े उस बेचारे ने और कहा सुन डॉक्टर, देख एक तो कितनी लगी चोट मेरे शीश पर। अरे तुम देख तो सही मारे सिर माथे चोट कितनी लगी है। किस तरह जो जख्म आता नहीं मुझको नजर, उस प्रभु के वास्ते इस गरीब पे रहम कर। अरे मारे चोट कितनी लगी तुम दिख नहीं रही है, तू के ये मस्तक धो रहा भी भगवान रे वास्ते कि गरीब माते रहम कर, बड़ो भारी दर्द हो रही है। पर भाई दर्द ने कौन समझे है, लागा गाँव करावे सोई और कोगुत हारा के दर्द ना होई। दरिया जी महाराज लिखे, जिनके उर उपजी नहीं भाई और सो नहीं जाने रे पीड़ पर आई।
जारे उर नहीं उपजी है वो पराई पीड़ ने नहीं समझे। दवा का जो ही नाम लिया वो हो गया फौरन कुर्सी से खड़ा। दया के बदले उसने तो जोर का धक्का दिया। दया रो नाम लियो के भी नरी सही वो बाबो के तन दया नहीं आवे के जोर में ने धक्को दियो भाई। और बोला बाप का तेरा यहाँ नौकर नहीं, 4 घंटे अभी तक मुझको तो फुर्सत नहीं। कितने घंटे फुर्सत नहीं है? 4 घंटे तो मने फुर्सत नहीं है। सुनकर कड़वे बोल बेचारे का दिल हिल गया और दर्द से चिल्लाता लाचार वहां से चला दिया। बिने पतो चलो अटे अपनी सुनवाई कोने गरीबारी सुनवाई कठी कोने। और वो बोलते बोलते चल दियो। दयालु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, दयालु तेरी दुनिया में क्या हो रहा। कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। दयालु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, दयालु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बोलो राम जी महाराज की। आओ ले गरीब आदमी उठे भी मेरी सुनवाई नहीं हुई तो वो चलियो गयो। अब खून पड़े जन कहीं करे वो मिट्टी ले और अपने जख्म रे माथे मिट्टी डाल, क्योंकि पुराने समय में ये उपचार रहता, दूध डाल देता गाँव माथे या फिर और कुछ लगा लेता है। वो लगाई और आगे बढ़ गो, आगे चले। अब घूमते घूमते भाई सांझ वेगी ही और भूख लगी ही। अब आगे देखे तो कहीं देखे वो के कुछ एक जो सेठ हो वो रोटियां बांट रही हो, लंगर में रोटियां बांट रही हो और अभी ने भूख लगी। वो क्यों भाई अपा ही 8 जाए रुबा जा तो एक रोटी अपा नहीं मिल जावे। पेट की ज्वाला बड़ी है सह नहीं वो कर सका, पर खोटी थी किस्मत उसकी कि खत्म हो गई रोटियां। भोगियो जी रोटियां ही खत्म है। देखो भी रेडी किस्मत वो क्यों रे गजब रहा रोटियां खत्म होगी। पेट की ज्वाला बड़ी भारी वे है। आगे जावे देखे कि एक शादी हुई और शादी के बाद में जो पूड़ियां रोटियां बचे हैं तो वो गरु दणी कहीं करे एक गंदा नाला में भी रोटियां ने मेरे देखते हैं क्या फेंके। वो क्यों रे गंदी रोटियां रे द्वारा कितने भूखे पेट भरी सके पर आदमी उपयोग नहीं करे और ये कितो अनाज रो नाश कर दियो है। क्या तेरी दुनिया में धनियों के गुनाह माफ है, मांगे तो देवे नहीं ये निर्दयी इंसान है। ये लोग कितना निर्दयी वेरिया है। मैं भूखों हूं मांग रही हूं तो कोई भोजन नहीं करा रिया है, हमारी भूख की तरफ ध्यान नहीं दे रिया है। तो हमको भूखा मारने में ये क्या धनवान है, पांवों तले अन्न को जब उलाया देश ने, इसके खातिर ही तो दुख उठाया भारत देश ने। सबसे ज्यादा धनरो दुरुपयोग कटे हुए भाई अनरो वो अपने क्षेत्र में ज्यादा सबसे दुरुपयोग हुए है। अब तो धीरे धीरे अनरो बड़ो भारी दुरुपयोग है जी। अंदर द्वारा कोई भूखेरी भूख भाग सके है। शादियां में देखा हाँ अजगल किया खाना रखे खड़ा खाना रखे, खड़े खाने में कहीं गई आदमी पतो नहीं कहीं मानसिक बीमारी में ग्रसित है कि थाली में पहला इतो ले ले कि बाई जी तो खाइला और बाकी फेंक दे और बेग उठी को। ये देखा कई बार खड़े खाना में मैं एक बार गयो शादी में
खूब ले लेवे, थोड़ो जीम ले, बाकी ने फेंक देवे, कितो अनाज व्यस्त जावे भाई बताओ आप। केवे के सत्संग रो क्षण और अनाज रो कण बहुत कीमती दिया करे, इरी कीमत समझनी जी। अन्य देवता री उपाधि दी है बिने फालतू वेस्ट अपन कमाई दा। भोजन थाली में उतो ही लो के वो नाली में व्यर्थ नहीं चलियो जावे, क्योंकि अपन जो भोजन करा हाँ भारत में इतो अनाज धान वेस्ट विया करे भोजन रो अन्न के सब भूखारी जो भूख है जी की संत हो जावे। तो भोजन रो दुरुपयोग नहीं करना। अब वो भगवान ने के भगवान थारी दुनिया में कोई है ही कोनी कहीं मिनट, इतने में कहीं देखे वो, इतने में एक छोटे से बच्चे ने तोतली जुबान में बोलिया, तोतली भाषा में बोला ले भाई तू रोटी खा। इतने में एक छोटा बच्चा आवे, ये छोटे बच्चे में कितनी दया है, क्योंकि छोटे बच्चा रो दिल बड़ो साफ लिया करे। वो भी भूखा ने देख और एक रोटी लाई दी गरीब ने दे दी। शुक्र कर भगवान का उसने तो रोटी उठा ली, आंखों में आंसू भरे और उस गरीब ने यूं कहा, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा, कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, अंतर्यामी तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। बच्चे रो शुक्रिया अदा करियो, बिन धन्यवाद दियो कि वाह रे बच्चा थारे माता पिता ने धन्य है, थारो हृदय की तो कोमल है, तुमने भूखारी जो मारी खुदिया भूख शांत करी। अब वो भटकते भटकते क्यों भाई रात्रि विश्राम कटे करा जाना मंदिर में गियो, मंदिर में आरती करतो हो, आरती करतो वो पिछली लेन में खड़ो है, आरती करिया रे बाद में वो राम राम करने लागो, राम राम करते करते वो भगवान डो भगतो बिन समाधि लाग। पर पुजारी भी कह रहे ज्यादा बिन जल्दी लगे, अठ कट बैठो है, अब तो संध्या रो समय वेगो है और मंदिर पट सारा बंद वेगा है, अठू चलियो जा। वो क्यों मने रात्रि विश्राम करनो है, के नहीं रात्रि विश्राम करनो तो कटी सराय में कर ले, पर मंदिर में मत कर। वो के मार करने तो पैसों है नहीं, पैसों नहीं है तो कटी जाए और फुटपाथ माते विश्राम कर ले। सजनों जी गरीबरी ये दशारों में अठे वर्णन करियो हूं, आज हजारों गरीबों री ये दशा हो रही है। लोग अपना लाखों पैसा लाखों रुपया महंगी महंगी होटलों में खर्च कर दे रहे, लाखों रुपया एक एक नाइट ठहरना जटे रुपया 10-10 लाख बुट खर्च कर दे, पर भूखा ने भोजन नहीं करावे। और भारत में अपने लोगों में संग्रहरी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा, भेड़ो कर ले भेड़ो कर ले। अभी संत महात्मा रो नेता रा अकाउंट यदि खोलिया वे ना, आदि गरीबी तो नहीं भाग जावे, इतो धन है। अब बेन कह दिया धन रे सदुपयोग करे, माकन धन कट है, थाकन धन क्यों कोनी, इता लोग बड़ा कोनी सब जाने। इतो धन लोगा रे पास में, नेता रे पास में, अभिनेता रे पास में, खिलाड़ियां रे पास में, और वर्तमान में आचार्य मेहनतों रे पास में इतो धन पड़ियो है, अरबोरी संपत्ति पड़ी है। कई एड़ा दिलदार भी है जो परमार्थ में खर्च करे, जैसे एक अनिरुद्धाचार्य नाम रा महाराज है, फोन माते में देखा करो कभी वृंदावन में, जा अभी अरबों रुपया की बिल्डिंग बनाई है, किरे वास्ते अनाथ जिका माता पिता ने घर से बच्चा बाहर निकाल दिया है, मेरे रेवने वास्ते वो संत व्यवस्था करिए बुटे, और पूरी फैसिलिटी, अच्छो कमरो, अच्छो बेड, अच्छी व्यवस्था, अच्छो भोजन, आओ भोजन करो और मौज मस्ती रेवो। तो देखो एडे संता ने भी बार बार परिणाम है भाई, जो इतो परमार्थ रो कार्य कर दिया। कोई हॉस्पिटल बनावे है, कोई विद्यार्थियों रे पढ़ने वास्ते स्कूल खोले है, परमार्थ कई साधन कई निमित्तों आदमी परमार्थ में धन खर्च कर सके है। बहुत बहुत धन्यवाद है जारी ऐसी भावना बने के भाई मैं मारा धन में परमार्थ में खर्च करूं और दीन दुखियों की सेवा में खर्च करूं। धन्य है मलुकदास जी महाराज का है,
नारी जे वो जप तप कीने ना शरीर को जारे, ना वे रीजे धोती टांगे ना वो काया पखाड़े। मलुकदास महात्मा बचपन में ये वाणी बोली और अपने पिता ने कही, और पहली अनुभव वाणी ये निकली मलुकदास जी, हे पिताजी, वो परमात्मा जप तप करना या शरीर ने कष्ट देना नहीं मिले, वो परमात्मा सिद्धि रे द्वारा धोती ऊपर टांगने नहीं मिले। कई कई एड़ा सिद्धता जगह धोती ऊपर फेंक देता और धोती अदर शुद्धि में नहीं, वो रीजे धोती टांके और ना काया पखाड़े, यानी स्नान करना सु भी शरीर में शुद्धता सु भी वो परमात्मा नहीं मिले। दया करे धर्म मन राखे घर में रेत उदासी, अपना सा दुख सबका जाने उनको मिले अविनाशी। अपना सा दुख और दूसरों का जाने उनको मिले अविनाशी। वो परमात्मा भी नहीं मिले जो खुद जेड़ो दुख दूजारू समझे है। सेहे कु शब्द वाद सब त्यागे छोड़े गर्भ घुमाना, या सु मारा रीजे राम जी कहत मलूक दीवाना। मलुकदास महात्मा कहे सह कुछ शब्द कठोर शब्द भी सहन कर ले वे, जारो हृदय तो कोमल वे के कोई कड़वो बोल देवे तो भी सहन कर ले बिने। वाद विवाद रो त्याग करे और गर्भ गुमान रो त्याग करे और दूसरा ने दुखी देकर स्वयं दुखी वे जावे। मलुकदास जी महाराज अपने पिताजी ने कहे राम जी ऐसे रिजिया करे, राम जी ऐसे राजी लिया। सेवा परम धर्म है सजनों, सेवा रीजे साइया, सेवा रीजे साध, रजब महिमा क्या करो और सेवा है अगम अगाध। सेवारी बड़ी भारी महिमा है सजनों, और मानव जीवन अवसर मिलियो है, कर लो सेवा, ये जीवन तो चलियो ही जाए भाई। पंछी उड़ जासी, संग खर्ची ली नहीं तो आगे कहीं फांसी। ये सेवारी खर्ची पर उपकारी खर्ची है, भक्ति साधन सेवा यही साथ चलने वाली है। अरे नहीं रे हाट नहीं बाणिया, नहीं कोई नगरे बाजारा,
संत महापुरुषों की। आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी, संग पूंजी बांधी नहीं तो आगे कहीं खासी। सुंदर अभी आप मलुकदास जी महाराज री बाली काल जो प्रसंग सुनियो हो, वे कितने दीन दुखियों की सेवा करता है, हृदय में कितनी दया है। सजनों यही साथ चलेला, सेवा ही साथ चलेला, कुछ दियोड़ो ही साथ चलेला। आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी। आज और काल कितना दिन बिया? 2 दिन। 5 बेला करे जन कितना बिया? 7 ही वार वह सप्ताह में, और 7 वार में ही एक दिन जानो है। पंछी उड़ जासी, संग खर्ची लीवी नहीं तो जीव आगे कहीं खसी। आगे कहीं मिले है जीव ने, अठे जो करे वो आगे मिलिया करे। दियो आडो आवसी लग 84 मास, राम सुमरिया ते रामदास जीव परम पद को जाए। अभी दान रो प्रसंग चल रही बात है, दान पुण्य री ही चर्चा कराला। परमार्थी कितनी महिमा है। ये शरीर चलो जाए, इस वास्ते सजनों जब तक शरीर में शक्ति है तब तक आदमी साधन कर सके, भक्ति कर सके, और आत्म शक्ति है तब तक आदमी दान पुण्य कर सके, जब तक आत्म सत्ता है जब तक। और सत्ता आत्म जब बेटा बंवार आत्म चली जाए तो फिर कोई कौन कर देला भाई बरसेरे जा वाला। फिर पिताजी था लार कर दे, क्या लार कहीं कर दा लार एक आयन क्यों एक जना मन क्यों बीरा कहवे के लारे थारे बढ़िया कर दे। मैं क्यों लारे तो बस कहीं कौन वेला करनो जी को थारे हाथ कर दो, आतु दियोड़ो दान और मुख बजियोड़ो राम। यही विशेष है के यारी भावना बने से। मैं आज रो देखो आपने एक घटना सुना, नाम नहीं लो। सुबेरी समय में बैठा हो जना एक डोकरी आई, एक थैली लेना, पुरानी थैली लेना ही भी में कुछ नारियल वारियल हो। क्यों बाप जी में बूढ़ी है, मैं कभी संगत नहीं होनी इधर जयपुर दिखली कोई माई थारी संगत यूट्यूब माते सुनती रेडी भावना बनी भाई अब जिंदगी री जो बाकी समय है इन्हें अपा संतों रे निर्देश अनुसार बिता। मैं के भाई महापुरुष सारो तो निर्देश से माला फेरो और सेवा करो। मैं क्यों ठीक फिर पुरानी मेली थैली वह मारकन रखी। अब आप मानो कोनी भी मैं बड़ी रुपया सब 500 का नोट, लगभग 4 लाख रुपया। कितने लाख? 4 लाख रुपया। बाकी ओ हमारी बाकी संपत्ति तो मैं जीती ही बेटा ने सब दे दी, बाकी संपत्ति मैं आप ले दे और आप इन्हें सदुपयोग में लगाओ। मैं क्यों देख माता राम ये पैसा बहुत ज्यादा है, 4-5 लाख रुपया है, मैं रखूं भी कट है तो थारा बेटा ने तुम कहे बेटा ने तो कह बेटा मैं देऊं दे को नहीं। चलो कोई बात नहीं, देऊ दे नहीं तो ऐसे नहीं दा आप अभी मारे अपने जरूरत है नहीं, आप आगे खर्च कराए ना तो थारी कौन माने एक छोटकियो बेटो मारी माने। मैं क्यों तुम अपने 2-4 महीना बाद में चौमासा पर छोटकिया बेटा ले रहे थारा पैसा ले पचपाची आई जाए पच आप गड्डी ठिकाने लगा दा, चिंता मत कर अभी तू देरी रख। क्यों बाप जी मैं खट रुकाड़ू। मैं क्यों तू इतनी दूर ले रहा है कि जन इतनी दूर तू इन्हें ले जिया पाचा और थारे एकांत में राख से और चौमासो जिमी पूरो वे जीव थारा कोई मानन वाला बच्चा ले रहा जी जे आ खूब गौशाला है जटे अपना चारों ने कायदा और कटी जरूरत है तो कुछ बनवाड़ दा। तो वास्तव में हृदय द्रवित वेगो के भाई देखो डोकरी री कितनी भावना वास्तव में मने बड़ो अचरज आयो। मैं कह ना आप परमार्थ में सटीक जगह माते लगावा, थारो एक भी पैसा है जिको गलत जगह माते नहीं लगाऊंगा, ये तू विश्वास कर ये पैसा पाचा ले जाए। अब आर मत दे मन कि लीजिए ठीक है मारा मैं ले जाओ पाचा। तो ऐसी भावना मानो रे बने तो अच्छी जगह माते आप भी धन नहीं खर्च करो, गलत जगह माते धन खर्च करियोड़ो भी अपने विनाश रो कारण बन सके। कुपात्र रो दान, कुपात्र ने दान दे दियो और वो धन रो दुरुपयोग कर दियो, बड़ी भारी हानि भी जाए। दान देनो कठ है, वास्तव में सदुपयोग वे है पैसा रो जी जगह माते दान देनो। देख सोच विचार धन ने खर्च करनो
ये बड़ी विवेक की बात है, वरना जच्चे जट्टी खर्च कर दा, जच्चे जट्टी दे दा। अरे मैं क्यों तुम बोली कर दी है माई, इतना पैसा ले रहा है तुम। और कोई दूसरी जगह कटियाड़ी जगह चला जाता कोई स्वार्थी आदमी मेरे पास में, तो फिर रामा सामा आधार कार्ड कटी लागता। तो भाई अपने धन रो सदुपयोग करो और अच्छी जगह माते खर्च करो। धन री तीन गति है, भोग, दान और नाश। कितनी जगह भोग, एक तो क्या बिने भोग लियो, खर्च कर दियो, खा लियो। एक अपा व्यर्थ धन ने खर्च कर दियो, व्यर्थ के वेस्ट दुरुपयोग में लगा दिया। एक नाश और एक दान, एक परमार्थी जगह माते आप अपनो धन खर्च कर दियो। सजनो भोग तो आपा जो शरीर वास्ते खर्च करियो वो तो अपने काम आएगो। खाया सो तो खर्चिया और जो दिया सो साथ। जसवंत धरती पे पोड़ा उतार माल वीराने हाथ। खाया वो तो खर्चिया, जिम्यो वो तो खर्चेगो, दियो जी को साथ अपने चलिए। और बाकी रहो वीराने, वीराने यानी दूसरा रे हाथ। फिर दूसरा भी कहीं उपयोग करे भाई कोई पत्तू नहीं। इरी वास्ते महात्मा कहे रीता मत रे जो लावा ले जो, रीता मत रे जो खाई जो दीजो खर्च जो रे, खाई जो दीजो खर्च। अधर्म तजीजो धर्म सजीजो, अधर्म तजीजो सदा रे संगाती संग लीजो रे, सदा रे संगाती संग। भव जल मत बेजो तेरू वेजो, भव जल मत बेजो तेरू। डूबत देखत डर पीजो रे, डूबत देखत मुखरा में भजीजो आण तजीजो, मुखरा में सुमिरण सौदा कर लीजो रे, सुमिरण सौदा। बोलो राम जी महाराज की। रीता मत रहीजो और लावा लेजो, खाली नहीं रहनो है, कुछ काम करनी दुनिया में जानो है सजनो। धन्य अब जैसे जैसे बड़ा भैया मलुकदास जी घर खूब साधु संत महात्मा ने भोजन कराता, सम्मान करता हा और महिमा गाता हा कि संतन को आवत देख के लीजे कंठ लगाई, हितकर भोजन दीजिए सादर शीश नवाई। मलुकदास जी महात्मा कहे दाल भात की भक्ति है बाता की नाई, मन माने तो कीजिए बूझिए रे माई। हाथ जोड़ खड़े हजूरी जब साधु आवे, शीश काट दीजिए बेझिझक जब हरजस गावे। भोजन आदर भावते ले आगे धरिए, परमेश्वर को चाहिए जीवित ही मरिए। तीन लोक में सार है टूका और पानी, कहे मलुक वे तिर गए जिन यह मत ठानी। कितनी मलुकदास से बड़ी बात लिखी है कि वे नर संसार में तिरगा के टूका, टूका यानी टुकड़ा और पानी जल। वो तिरगा सजनो जो अंजल वस्त्र बांटियो है, अंजल वस्त्र बांटिए लीजिए हरि को नाम। ये तीन बात है तिरने की केवे सहज राम। अंजल और वस्त्र बांटो, ले परमात्मा रो नाम, ये तिरने वास्ते तीन ही बात है सजनो। सेवा दान पुण्य रे वास्ते ये सुंदर मानव जीवन मिलियो है। मलुकदास जी बड़ा भैया
बड़ा बिया तो फिर कहीं करे केवे कि भाई पिताजी कहो हो अपनो व्यापार रो जो मुख्य काम है तो कंबल बेचने रो व्यवसाय बारे अच्छे धनु कंबल लानी शहर में और अपने गांव में लायर भी कंबल ने उचित मूल्य माते जितो अपनो लाभ वे मुनाफा रे तौर माते बेने बांट देनी। सजनों खूब कंबल लाता है व्यवसाय भी करता है पर व्यवसाय के साथ साथ में खूब गरीबों ने भी कंबल बांटता है। ये मलुकदास की विशेष विशेषता है। एक दिन तो ऐसे पतो चलियो कि हरिद्वार में कुंभ में बड़ो भारी संतों मेड़ो लागो है तो केवे मलुकदासी बहुत कंबलारो जो गठर जो ए माते लाग और कुंभ रे मेला में जाई हजारों कंबलारो वितरण करियो हो। मलुकदासी महाराज रो बाल्यकाल और बाल्य जीवन परमार्थ सु पूर्ण नहीं थो और परमार्थी भावना सुनी थो। आज अपा मलुकदासी महाराज रे बाल काल री घटना सुनी जिमें दया प्रेम उद्धारता शिवारी बाता कुछ सुनी ही। बोलो राम जी महाराज की। आओ एक छोटी वाणी अपा सुना कलरी सत्संग में लाला। समझर सुनी रो राम
महाराज की, सतगुरु सुखराम जी महाराज की। यही सुखराम जी महाराज कहे, सुत वित तेरा दरिया रे जासी, अंत अकेलो जाय, करिया कर्म थारे संग चलेला, भाई धक्का बहुत विधि खाए। अपना किरुड़ा कर्म जो है यही अपने साथ चलेला। शुभ कर्म करो, भगवान की भक्ति करो और सेवा करो। यही संत बारे बाल्यकाल री जो दया सेवा री भावना आज आप सुनी, कल आप श्रवण कराला। मलुकदास जी महाराज कैसे भगवान रे भरोसे एक बार घने जंगल में जाए बैठे और भगवान कैसे उदर पूर्ति करे, फिर कैसे बेने सच्चे सदगुरु मिले, ये प्रसंग आगे आप सत्संग में सुनाला।